हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, एस आई सी आई के अंदर लगभग 22 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट से चीज़ें कैसी होंगी। अगर मेरे को ऑप्शन से करना है तो डी एस अगर और एम जी कॉन्सेप्ट मेरे को लगाना है तो मैं किस किस तरीके से लगा सकता हूँ। अभी तक हमने सी आई के क्वेश्चन देखे, एस आई के देखे। आज की क्लास में कुछ एक क्वेश्चन डिफरेंस पे भी देखेंगे। देखिए, डिफरेंस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन लिखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जो कि 10,000 रुपये की एक राशि पर 3.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, एग्जाम का ही क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिपेंड करता है आप कौन सी डायरेक्शन में काम करते हैं, उस हिसाब से आंसर आएगा। आइए देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लगभग 3-4 तरीके से कर सकते हैं। बात को आपको केवल ध्यान से समझना होगा। पहला तरीका, अगर मैं इसे बेसिक से बनाता हूँ, बेसिक का मतलब है 10%, 10%, 10% और फिर आखिर में 5%। पहला साल 10%, दूसरा साल 10%, तीसरा साल 10%। क्योंकि आधे वर्ष के लिए बात हो रही है, फिर आखिरी में 5%। अगर हम देखते हैं 10% इसका, फिर 10% इसका, इसका डबल और इसका 10%, यानी ये आ जाएगा। ये हो गया 3 वर्ष का। बात हो रही है 3.5 वर्ष की। 3.5 वर्ष के लिए जो चौथे वर्ष के लिए ब्याज स्टार्ट होगा वो 5% का, यानी 6 महीने का। तो 5% इसका 500 हो गया, इस राशि का 10,000 की। इस तीनों का 5% 150 रुपये हो गया। इसका 5% 15 हो गया। इसका 5% 0.50 हो गया। अगर मैं टोटल करता हूँ, 3,000, 3,500, 3,800, 3,950, 75 रुपये 50 पैसे, ये आपका आंसर हो जाएगा। केवल नंबर नंबर ही लिखना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से करते हैं तो इसे इस तरीके से करना होगा। यानी आपने देखा 10%, 3 साल का 10%, 10%, 10%, इसका 10%, इन दोनों का 10%, इसका 10%, ये 3 वर्ष का हो गया। पर अगर चौथे वर्ष के लिए काउंट करते हैं तो रेट 5% है, जो कि 6 महीने की है। तो इसका 5% मिलेगा, इस पूरे का 5%,
इस पूरे का 5%, इस पूरे का 5%, टोटल करेंगे ये आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैं देखता हूँ, देखिए 10,000 रुपये, 10% 3 साल का, ये हो गया। चौथे वर्ष का कितना है? 5%, यानी इसके आगे 5% मिलेगा। और फिर जाके ये अमाउंट आएगा। अगर हम ध्यान से देखते हैं, और मैं इसमें डीएस का कॉन्सेप्ट अगर लगाता हूँ, अगर मैं डीएस लगाता हूँ इसके अंदर, इसके अंकों का योग अगर मैं देखता हूँ, तो 1, 2 का क्यूब 8, 5 और 1 6, 8 6 48, यानी 3 हो गया। यानी ए के अंकों का योग 3 है, पी के अंकों का योग 1 है, तो सी आई के अंकों का योग 2 होगा। यानी जिसके अंकों का योग 2 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। करने का तरीका है, देखिए बच्चा ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। अगर मैं देखता हूँ 6 3 9, 7 5 12, 5 17, यानी 8, इसका 8 हो गया, इसका 9, इसका 1, इसका 2, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। यानी डीएस का कॉन्सेप्ट हम सीधा लगा सकते हैं, कैलकुलेशन पार्ट मिनिमाइज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में रहता ही है ऑलरेडी, हमने पहले भी काफ़ी जगह लगाया। तो आपने सीधा देखना है, 2 का क्यूब 8, 8 6 48, यानी 3, 3 हो गया। किसके अंकों का योग? अमाउंट के अंकों का योग, यानी मिश्र धन के। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, सीआई आ जाएगा, सीआई के अंकों का योग 2 हो जाएगा। तो आपने डी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। इसी को मैं तीसरे तरीके से भी देख सकता हूँ। देखिए जैसे कि आपको बताया गया, अगर मैं नेट परसेंट निकालता हूँ, देखिए सीआई कैलकुलेट करना इसी कब रहता है, जब आपको नेट परसेंट पता हो, सीधा प्रिंसिपल पे लगाओ और सीआई निकाल लो। अगर नेट परसेंट मैं देखता हूँ 10% के हिसाब से 3 साल का कितना हो गया? 33.1। और फिर उसके बाद रेट कितना हो गया? 5%। अगर मैं एक्स वाई लगाता हूँ, ये आ गई आपकी नेट रेट, यानी लगभग जो रेट पड़ेगी वो इतनी ही पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर दोबारा से डीएस पे काम करता हूँ। अगर मैं डीएस देखता हूँ, इसके अंकों का योग 7, 7 5 12, यानी 3। इधर मैं देखता हूँ 7 पंजे 35, यानी 8, 8 3 11, यानी 2। और नेट रेट किस पे लगती है? प्रिंसिपल पे लगती है। तो सी आई क्या होगा आपका? प्रिंसिपल इंटू नेट रेट। प्रिंसिपल के अंकों का योग 1 है, नेट रेट का 2 है, तो आंसर के अंकों का योग 2 हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन आपका अगेन आंसर हो जाएगा। यानी ये तीसरा तरीका हो गया इसी क्वेश्चन को करने का। तो देखिए क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट तो मैंने डीएस से बताए हैं आपको। अगर डीएस नहीं पता आपको, तो ये दो तो पहले एलिमिनेट कर दीजिए, ये दोनों प्रोसेस आपके काम के नहीं है। अब आते हैं एक और चीज, अगर मैं देखता हूँ चौथा तरीका। देखिए एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें बताने का मतलब ये है कि आपकी जो दिमाग की थिंकिंग डायरेक्शन है वो एक्सपेंड हो। यानी आप समझे इस चीज को कि कॉन्सेप्ट तो है ही मेरे पास, उसके अलावा मेरे को अगर जल्दी आंसर निकालना है, अगर मेरे को इससे आंसर निकालना होगा तो भी पेन नहीं लगेगा, इससे लगाऊंगा तो भी पेन नहीं लगेगा, इससे पेन लगाना पड़ेगा। चौथा तरीका मैं यूज करता हूँ, उसमें भी पेन का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर जैसे कि आपने ए देखा, ए इक्वल टू, यानी आप एमजी कॉन्सेप्ट अगर लगाते हैं, तो उससे एक बात तो क्लियर है। एक बात क्या क्लियर है उससे? कि अगर जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पर 11 है तो आंसर में 11 होगा। 11 का मल्टीपल क्या चीज़ होगी? सी आई नहीं होगा 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल होगा अमाउंट। यानी 10,000 जोड़ने के बाद अगर मैं इसमें 10,000 जोड़ता हूँ,
देखिए एक एक और जुड़ जाएगा सबके आगे, अगर आप इसके अंदर 10,000 जोड़ते हैं तो यानी ये अमाउंट बन गया। अब मैं अमाउंट चेक करता हूँ कौन सा 11 का मल्टीपल है। 6 1 7 5 12, 3 7 10 5 15, 7 1 8 5 13, 7 5 12 3 15, 1 8 9 5 14, 7 5 12 3 15, 1 9 10 5 15, 7 5 12 3 15। तो ये ऑप्शन आपका 11 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन एक है, करने के तरीके बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट बताए गए हैं आपको 4। डिपेंड करता है आप पे कि आपके दिमाग में कौन सा क्लिक करता है। डीएस और एमजी कॉन्सेप्ट अगर आप लगाते हैं तो ये क्वेश्चन बिना पेन के होने वाला है, और अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो कॉन्सेप्ट आप ये वाला पार्ट लगाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए चारों कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं, चारों को ध्यान से नोट करना है बिल्कुल आपको। अब आप बेसिकली ये समझ पा रहे हैं कि सी आई और एस आई जो है उसको डिटेल में तोड़ना है अगर, तो किस किस तरीके से टूट सकता है। यानी केवल एक तरीका नहीं है हमारे पास कि हमने इसे स्प्लिट कर ला इंटरेस्ट की फॉर्मेशन में और आंसर निकाल लिया। तरीके बहुत हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति 6,000 रुपये की एक राशि किसी बैंक में 5% वार्षिक दर साधारण ब्याज से जमा करता है। एक दूसरा व्यक्ति 5,000 रुपये 8% चक्रवृद्धि ब्याज से जमा करता है। तो 2 साल बाद
उनको मिलने वाले ब्याज में अंतर होगा। आइए देखते हैं। देखिए 5% के हिसाब से 2 साल का 10% हो गया, 10% हो गया इसका 600 रुपये। और 8% के हिसाब से 5,000 रुपये अगर हम निकालते हैं तो 400, 400, ये SI हो गया, इसका 8% यानी 32, ये 832 रुपये हो गया। तो अंतर अगर आप देखेंगे 232 का आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। 5% के हिसाब से 2 साल का अगर मैं साधारण ब्याज देखता हूँ तो 10% हो जाता है। 10% किस पे मिलेगा? 6,000 रुपये मिलेगा, जो कि 600 रुपये हो गया। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर 8% के हिसाब से 2 साल का निकालना है 5,000 पर। तो 8%, फिर 8%, फिर इसका 8%, ये 832 हो गया। अंतर निकालेंगे 232 आ जाएगा, यानी 232 आपका आंसर हो जाएगा। एक राशि 4 साल बाद 7,000 रुपये बन जाती है, और 8 साल बाद 10,000 रुपये बन जाती है। किसी चक्रवृद्धि ब्याज से, जो कि वार्षिक लागू है। तो वह राशि थी
आइए देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, 2-3 बार तो आया ही है। अगर आप देखते हैं, सिंपल सी एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, अगर मान लेते हैं 10% सालाना ब्याज मिल रहा है, 2 साल में मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कितने परसेंट ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज से। आपने बोला 21%, और मैंने पूछा ऐसा ही कितना मिलेगा, आपने कहा 20%। तो यानी 21% आपको पता है कि ब्याज मिलेगा, और ये जो ब्याज रेट है वो हमेशा सेम रहेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं 2000 से 2002 के लिए, तो आप कहेंगे 21%। मैं कहूँगा यहाँ पर तो भी आप कहेंगे 21%। यानी वो जिंदगी में कोई भी 2 वर्ष हो, 10% के हिसाब से सीआई जो है 21% रहेगा। यानी ये फिक्स है। फिक्स क्या चीज़ है? फिक्स रेट है, इंटरेस्ट फिक्स नहीं है। यहाँ इंटरेस्ट कुछ, यहाँ अमाउंट कुछ, प्रिंसिपल कुछ रहेगा, 21% ब्याज मिलेगा, फिर कोई और राशि बनेगी, फिर उसका भी 21% निकालेंगे, फिर कोई और राशि बनेगी। तो ये जो 21% की वैल्यू आएगी वो फिक्स नहीं रहेगी, पर ब्याज जो परसेंटेज है 21% का वो फिक्स रहेगा। जैसे कि इसी चीज को मैं बोल सकता हूँ, फ्रैक्शन पार्ट भी फिक्स रहेगा। 21% का मतलब क्या है? 21/100। यानी इसका 21/100 पार्ट बढ़ जाएगा, फिर इसका भी 21/100 पार्ट बढ़ जाएगा। सेम ही चीज मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। अगर मैं देखता हूँ आज की राशि 4 साल बाद 7,000 रुपये हो जाती है, और फिर यहाँ से यहाँ 8 साल बाद के रखा है 10,000 रुपये हो जाती है। यानी जो 4 वर्ष का ब्याज है वो ब्याज की प्रतिशत या ब्याज का फ्रैक्शन वो सेम रहेगा। अगर मैं देखता हूँ यहाँ से यहाँ में 4 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये 7,000 का कितना पार्ट है? 3/7 पार्ट है, यानी 3/7 ब्याज मिलेगा 4 साल के अंदर। तो यहाँ पर भी तो 3/7 मिलेगा। यानी 7 रुपये अगर कोई राशि है तो उस पर 3 रुपये ब्याज मिलेगा। ये शुरुआत में इनिशियल यानी पी, ये क्या हो गया? इंटरेस्ट यानी आई। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 10, और 10 यूनिट की वैल्यू 7,000 दे रखी है, और मेरे को वैल्यू निकालनी है 7 यूनिट की, जो कि 4900 हो जाएगी। यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए सीधी सीधी एक बात मैंने बताई आपको, या तो परसेंटेज से वो चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं या फ्रैक्शन से कर सकते हैं, बात एक ही है। अगर मैंने बोला कि 21% ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब 21/100 इंक्रीज होगा हर बार। अगर मैंने बोला 20% ब्याज मिल रहा है, तो 20% का मतलब हुआ हर बार 1/5 बढ़ जाएगा। और 1/5 की वैल्यू अलग आ सकती है, पर जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है वो 2 वर्ष के लिए सेम ही रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ देखा, यहाँ से यहाँ में कितना इंक्रीमेंट हो गया? 3,000 का। 3,000 7,000 का कितना पार्ट है? 3/7 भाग है। तो यहाँ पर अगर 3/7 भाग बढ़ा है, तो यहाँ पर भी 3/7 भाग बढ़ेगा। यानी 7 अगर शुरुआत में प्रिंसिपल था, 3 बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा। 10 की वैल्यू 7,000, 7 की 4900। और 3/7 है तो 7 का मल्टीपल भी आप डायरेक्ट देख सकते थे, 4900। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से भाग होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का है। एक राशि 2 साल बाद 4500 रुपये बन जाती है,
और 4 साल बाद 6750 रुपये बन जाती है चक्रवृद्धि ब्याज से। तो वह राशि होगी, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है सेम। आइए देखते हैं। देखिए 2 साल में कोई राशि 4500 रुपये हो जाती है, 4 साल में 6750 रुपये हो जाती है। यानी 2 साल में जो इंक्रीमेंट हो गया वो 2250 रुपये का हो गया, जो कि 50% है। यानी 2 साल में अगर 50% ब्याज मिल रहा है तो इस 2 साल में भी 50% ब्याज मिलेगा। 50% ब्याज हो गया, 100% राशि हो गई, तो 150 की वैल्यू हो गई 4500 और 100 की वैल्यू हो गई 3000। तो 3000 यूनिट यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए 2 साल में 4500 हो गई और 4 साल में 6750, यानी इन 2 साल में जो पैसा मिला उसे वो 2250 रुपये मिला। और 2250 रुपये इसका कितना परसेंट है? 50%। जैसे कि आपको बताया गया था कि परसेंटेज सेम रहेगा, यानी 50% इस 2 साल में मिल रहा है, तो इससे पहले वाले 2 साल में भी 50% मिला होगा। तो 100% और 50% यानी 150% की वैल्यू 4500 है, 100% की वैल्यू 3000 आ जाएगी। एक राशि 4 साल में
16,000 रुपये हो जाती है। और 7 साल में 18,522 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज दर से, तो ब्याज दर होगा आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखे थे उसके अंदर आपने देखा कि 4 वर्ष अगर पहले का गैप दे रखा है, 4 वर्ष बाद का दे रखा है, 2 वर्ष पहले का दे रखा है, 2 वर्ष बाद का दे रखा है, समान गैप था। अब गैप इस तरीके से भी बन सकता है कि भाई 4 साल में 16,000 रुपये हो गई और 7 साल में 18,522। यानी अगर मैं इस 3 साल की बात करूं तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। अब अगर फॉर्मूला मैं देखता हूँ A/P इज इक्वल टू 1+R/100 की पावर 3। ठीक है। और इसी को मैं अगर देखता हूँ तो इसे क्यूब रूट लगाना पड़ेगा, तो ये 1+R/100 की वैल्यू मिल जाएगी। 1+R/100 का मतलब है A/P। ये चीज़ क्या होती है? ये आपकी A/P होती है अगर 1 साल के लिए बात करी जाए। यानी अब ये क्वेश्चन आपका 1 साल में कन्वर्ट हो गया। अगर इसे आप काटते हैं 9261, ये 8,000, यानी A/P आ जाएगा आपका 21/20। यानी अगर 1 साल में कन्वर्ट कर लिया हमने, देखिए 4 इयर्स का होगा तो फोर्थ रूट लगा देंगे, स्क्वायर हो 2 साल का होगा तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, 3 साल का है तो क्यूब रूट लगा देंगे, A/P आ जाएगा। यानी 20 रुपये अगर प्रिंसिपल था, 1 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, तो 5% आपका आंसर हो गया। यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसी को आप एक तरीके से और देख सकते हैं, जैसे कि मैं देखता हूँ ऑप्शन दूर दूर है। देखिए 16,000 रुपये की राशि 18,522 हो गई। 18,522 का मतलब है 2,522 रुपये। 2,522 अगर मैं निकालता हूँ 16,000 का कितना परसेंट पड़ेगा? देखिए हमें पता है ये पड़ेगा 10%। 1,600 तो हो गया 10%। बचा कितना? 922 रुपये। 922 रुपये अगर मैं देखता हूँ लगभग 5 और 7% के बीच पड़ेंगे। तो जो नेट रेट है वो 15 से 17% के बीच में मिलेगा। यानी 15 से 17% ब्याज उसे कुल मिलाकर मिल रहा है 3 साल के अंदर।
और 3 साल के अंदर अगर 15% के करीब मिल रहा है तो 1 साल का कितना रहा होगा? आपको पता है 5%। क्योंकि 10, 15, 25 तो आंसर नहीं हो सकता, इसलिए 5% आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 16,000 रुपये की राशि पर इतना ब्याज मिल रहा है, इतनी हो गई। ये ब्याज कितने परसेंट है? 15 से 17 के बीच है। 15 से 17 3 साल में मिल रहा है सीआई से, तो एनुअल रेट कितना होगा? 5% के करीब होगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये 16 में इसका क्वेश्चन है। 4,000 रुपये की एक राशि पर 4 साल के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी हो सकता है थोड़ा। 16 मेंस में ही आया हुआ है सेम क्वेश्चन। आराम से सोचिए और करिए।
आइए देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और 4 वर्षों का आपसे सीआई पूछ लिया गया एग्जाम में, वो भी 16 मेंस के अंदर। तो देखिए आपको बात समझनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट अगर आपके हाथ में है तो चीज़ें बहुत आसान है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप सीधे देखते ही मार्क कर सकते हैं। पर मेन डिपेंड ये करता है कि आपने डेली रूटीन में पढ़ाई किस हिसाब से करी है। अगर हम सबसे पहला तरीका देखते हैं, यानी मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर चलता हूँ, 10% 1 साल का हो गया। 4,000 की राशि पर 10% ब्याज अगर मैं लेता हूँ, ये 400 रुपये हो गया। फिर ये 400 हो गया, फिर ये 400, फिर ये 400। 400 का 10% यानी 40। 40 के बाद ये डबल हो जाएगा 80, इसका 10% यानी 4। अब ये ट्रिपल हो जाएगा यानी 120। 120 क्या है, इन तीनों का 10% है, इसका 10% 12, इसका 10% 0.4। तो टोटल करेंगे अगर तो 1856.40। ठीक है। अब देखिए टोटल आपको करना है, तो टोटल ऐसा नहीं है कि आप टोटल कर रहे हैं, लास्ट में 0.4 देख रहे हैं तो 0.4 इसमें है, ये सीधा आंसर हो जाएगा। टोटल करने की क्या ज़रूरत है, केवल डायरेक्ट ही आंसर लग सकता है। तो ये साथ के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है ना क्वेश्चन करने के साथ, ऑप्शन देखना, ये बहुत मैटर करता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। 4 वर्ष का एसआई, दूसरे वर्ष में इस पे ब्याज मिलेगा, तीसरे वर्ष में इस पे और इस पे दोनों पे ब्याज मिलेगा, और इस पे भी ब्याज मिलेगा। चौथे वर्ष में इन तीनों पे ब्याज मिलेगा, इन दोनों पे ब्याज मिलेगा, और इस पे भी ब्याज मिलेगा। तो यानी टोटल देखेंगे 1856.40। दूसरा, देखिए कई बच्चे 10% यानी 1/10, इसकी पावर 4 सिखाई गई है 10,000 लेके, फिर भी सॉल्व करेंगे कि 10% इसका हो गया 1000, फिर 1000, फिर 1000, फिर 1000, इसका 10% 100, 200, 300, 10, 30, 1। तो 4, 3, 2, 5 और 1, 6, 4, 1। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 10,000 की वैल्यू आपको दे रखी है 4,000। 1641 की निकालनी है, जो कि आपकी 1856.40 आ जाएगी। क्योंकि पढ़ा ही ये है कि इसकी पावर जो भी आएगी वो ईएस बना देंगे, उसकी पावर से आप आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर तीसरी चीज भी देखी जाए, देखिए अगर तीसरी चीज मैं देखता हूँ, तीसरी चीज क्या हो सकती है, तीसरी चीज ये हो सकती है कि अगर मैं डीएस पे काम करता हूँ, अगर आप डीएस पे काम करते हैं तो बात समझिएगा ध्यान से। डीएस पे काम कर सकते हैं आप दो तरीके से, मैंने आपको बताया, या तो आप परसेंटेज से कर सकते हैं, या डीएस पे काम कर सकते हैं आप डायरेक्ट फॉर्मूले से। जैसे कि अमाउंट क्या होता है, पी, 10% है तो 11/10, इसकी पावर 4, 2 की पावर 4 16, यानी 7, 7 चौक 28 यानी 1। एक इसके अंकों का योग हो गया, पी के अंकों का योग 4 हो गया, सी आई के अंकों का योग 6 आ जाएगा। यानी जिसके अंकों का योग 6 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 8 और 1 9 6 है, ये 6 हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो डीएस लगा के भी मैं ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट मार्क कर सकता था। दूसरी चीज, डीएस आप परसेंटेज में लगा सकते हैं। परसेंटेज में अगर मैं लगाता हूँ, 3 साल का कितना हो गया, 33.1 प्लस 10 प्लस 33.1, 100 × 10। अंकों का योग कितना हो गया, 7 और 1 8, और 7 15, 15 यानी 6। तो अगर 6 आ गया, ये मैं किस पे लगाऊंगा, 4,000 पे, 6 चौक 24 यानी दोबारा से 6 हो जाएगा। तो यानी जिसके अंकों का योग 6 होगा, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। डीएस लगाने के ही दो तरीके हो गए, या तो परसेंटेज पे लगाइए या फॉर्मूले पे लगाइए, दोनों में से आप किसी पे भी लगा सकते हैं। 4 तरीके तो यही होगा इस क्वेश्चन को करने के। पांचवा तरीका, देखिए जो इतने सारे तरीके आपको बताए जा रहे हैं ना, केवल और केवल इसलिए बताए जा रहे हैं कि एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है
तो दिमाग चाहिए बिल्कुल खुला। जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन उस टाइप का आए जैसा हमने पहले किया हुआ है। अगर दिमाग की डायरेक्शन खुली होंगी, वो अपने आप उस टाइम पे क्लिक हो जाएगा कि आपको क्या इस्तेमाल करना है। पांचवी चीज अगर मैं करता हूँ, देखिए इसके लिए पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए पेन की जरूरत पड़ेगी, पहले के लिए भी दूसरे के लिए भी, अगर आप बनाते हैं तो। अब अगर मैं देखता हूँ अमाउंट जो है 11 का मल्टीपल होगा, जैसे कि मैं एमजी कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? केवल इंटरेस्ट लिखा हुआ है। अगर मैं प्रिंसिपल ऐड कर देता हूँ यानी 4000, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अमाउंट। अब अमाउंट आप चेक कर सकते हैं कौन सा 11 का मल्टीपल है। अगर मैं देखता हूँ 10, 4 14, 6 और 8 14, ये तो होगा ही नहीं। 10 और 4 14, 10 6 16, 6 7 13, तीन ऑप्शन अगेन दोबारा से कट जाएंगे, ए ऑप्शन आपका फिर से आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन केवल एक और बच्चों के आंसर करने के तरीके अनेक। यानी ये वाला पार्ट पेन के साथ होगा और ये वाला पार्ट विदाउट पेन होगा। अब देखिए चॉइस हमारी है कि हमें किस चीज़ से करना है। कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बता दिया, पूरे चैप्टर का निचोड़ है, देखिए लगभग पूरे चैप्टर एक क्वेश्चन में समाया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नोट, कॉन्सेप्ट नोट कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये 14 मेंस का क्वेश्चन है। वह राशि क्या होगी? जो 1.5 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 244 रुपये का अंतर देगी। यदि ब्याज दर अर्धवार्षिक लागू है। आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसे भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं 10% वार्षिक दर है और अर्धवार्षिक लागू होने का मतलब ये है कि 6 6 महीने के लिए आपको रेट लगाना है और 6 महीने के लिए रेट लगेगा 5%। तो 5% के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, एक तरीके से 3 ईयर्स की बात हो गई। जैसे 5% के लिए 3 ईयर्स की बात होती है, इसी तरीके से 10% रेट से 1.5 साल की बात हो रही है, तो बात एक ही आ जाएगी। रेट आधी हो गई, साल दुगने हो गए, यानी ये 3 हो जाएंगे। तो 5% के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो 5% का मतलब होता है 1/20, इसकी पावर 3 जो हम लेते हैं, यानी 8,000। अब इसका मैं 5% लेता हूँ, जो कि 400 आ गया, फिर 400, फिर 400, ये 20, 40 और 1। मैंने बताया था ये पावर केवल इसलिए ली जाती है क्योंकि आंसर हमें इंटीजर में मिलता है। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ
ये आपको डेसिमल में नहीं मिलेगा। अब आपने देखा 1261, जो अंतर है वो कितने का है? वो आपको दे रखा है 244 रुपये का। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए 8,000 रुपये की राशि हो गई, 5% के हिसाब से 400, 400, 400, 5% इसका 20 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर एक आ गया। अगर मैं देखता हूँ अगर मैं देखता हूँ क्वेश्चन में आपको 1261 यानी ये जो अंतर है 61 रुपये का, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 244, यानी ये जो डिफरेंस है। और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है आपको ये 8,000 यूनिट, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, तो ये 32,000 आ जाएगा। यानी बेसिक तरीका हो गया इसे बनाने का कि बेसिक तरीके से ये कैसे बनेगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका अगर मैं देखता हूँ, ये देखिए मुश्किल क्वेश्चनों में से है, जो एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चन आए हैं उनमें उनका ही पार्ट है ये। अगर मैं देखता हूँ, अगर आप देखते हैं 5% के हिसाब से 3 साल का SI होता है 15%, CI होता है 15.7625%। तो जो अंतर आ गया वो कितने का आ गया? 0.7625। यानी प्रिंसिपल का अगर आप इतना निकालेंगे तो 244 आना चाहिए। तो प्रिंसिपल का अगर मैं DS निकालता हूँ तो सीधा सीधा आ जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 5 हो गया। तो जिसके अंकों का योग 5 होगा, ये गया, ये गया, ये गया, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ मैं बिना पेन के कर सकता था, क्योंकि 5% का रेट यूजुअली हम याद रखते हैं कि 15.7625 है। अंतर कितना हो गया? 0.7625, यानी 7 और 2 9 तो कट गया, 6 और 5 11, 2 बचा। और वहाँ पर क्या है? 1 है, 1/2, यानी नीचे अगर 2 होता है तो क्या करते हैं? 5 से गुणा करते हैं, तो 5 आपका आंसर हो गया। यानी जिसके अंकों का योग 5 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32,000 रुपये की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 10% की दर से 4 साल का अंतर क्या होगा?
देखिए ये भी एग्जाम में आया वही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। देखिए वैसे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये, पर फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करना इसलिए ज़रूरी है, जितना अगर कॉन्सेप्ट में डेप्थ में जाएंगे उतनी हमारी थिंकिंग डायरेक्शन एक्सपेंड होगी। अगर हम देखते हैं 10% के हिसाब से, जैसे कि आप पढ़ते हैं पहला तरीका, 1/10, इसकी पावर 4 अगर मैं कर देता हूँ तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 का 10%, फिर 10%, फिर 10%, फिर 10%, फिर इसका 10%, इसका डबल, इसका 3 गुना, इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%। यानी हमने देखा 4,000, 4300, 4500, 4600, 4600, 41 हो गया। और आप अगर देखते हैं अंतर हमें निकालना है जो कि 641 है। 10,000 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 32,000। 641 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। अब अगर आप वैल्यू देखते हैं, अगर मैं देखता हूँ वैल्यू, अगर हम देखते हैं तो देखिए आप डीएस लगा सकते हैं यहाँ पर डीएस लगाने पे यहाँ एक दिक्कत आ रहा है। आप देखते हैं दो ऑप्शन मैच करेंगे, 10 और 1 11, यानी 2 2 पंजे 10 यानी 1। इसके अंकों का योग भी 1 है, इसके अंकों का योग भी 1 है, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अगर हम देखते हैं इसे 3.2 से गुणा करना है, 3.2 से अगर मैं इसे गुणा करूँगा, ठीक है, तो ये लगभग ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर इसे 4 से करेंगे तब जाके ये लगभग इसके करीब बैठेगा। तो ये आप इस तरीके से काम कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरा तरीका क्या हो गया कि अगर 32,000 रुपये की राशि है तो 3200, 3200,
3200, 3200, 320, 640, 960, 32 और ये 96, ठीक है। और ये हो गया आपका 3.2। ये आपको कैलकुलेशन करके मिल जाएगा। यानी आप अगर देखते हैं इसका टोटल करते हैं, ये अंतर है। अंतर अगर मैं देखता हूँ 1000, 1600, 1920, 1952, 1958 और 90, तो 2048 हो गया, 2051 हो गया, 0.20 हो गया। तो 2051.20 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसी को मैं नेट परसेंट निकाल के करता हूँ। अगर मैं नेट परसेंट निकालता हूँ, नेट परसेंट निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। 3 साल का 33.1, फिर 10, फिर 33.1 बटा 10 बटा 100 इंटू 10, यानी ये आ जाएगा। ये हो गया 33.1, 43.1 प्लस 3.31, तो ये हो गया 46.41। तो जो अंतर हुआ वो कितना हुआ, 6.41 का। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और 100% आपको दे रखा है 32,000। 6.4%, 1% आपको निकालना है। डीएस हमने लगाया तो दो ऑप्शन मैच कर गए थे, तो इसीलिए हमने सेम चीज़ वही करेंगे जो यहाँ पर करी थी, और आंसर आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। यानी पूरा ना लिख के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए इस पे भी आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल उतनी चीज़ें कर रहे हैं जो आज तक आई हैं। 4 साल के लिए हम इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, इसी को मैं 5 साल के लिए भी निकाल सकता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और 5 साल का भी अगर क्वेश्चन बनता है बाई चांस, ऐसे तो 4 साल का ही नहीं बना आज तक, तो उसमें भी आप डीएस लगा सकते हैं ना। अब जैसे इसका डीएस आ गया, अगर मैं डीएस देखता हूँ इसका, तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं, ये 10, 4, 14 और 1, 15 यानी 6। फिर अगर इसी के अंदर ही 10 वाला और जोड़ना है, 6 और 1, 7, और 7 और 6, 13, 13 यानी फिर से 4 आ जाएगा। तो डीएस में तो एक चीज़ आसान रहेगी। तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह मूलधन क्या होगा यदि 16 सही 2/3% वार्षिक दर से
चक्रवृद्धि ब्याज से वह 2 साल में 196 रुपये हो जाता है। देखिए प्रिंसिपल निकालना है, ब्याज दर यहाँ पर इस तरीके से दे रखी है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, 2 वर्ष में राशि 196 रुपये बन जाती है। आइए देखते हैं। देखिए इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। 16 सही 2/3 का मतलब हो गया 1/6। अब 1/6 का मतलब हो गया, 2 साल की बात हो रही है तो प्रिंसिपल अगर आप 36 मान लेते हैं, 1/6 हो गया इसका 6, फिर 6, फिर 1, यानी 13 यूनिट इसका सीआई हो गया, और 36 यूनिट इसका प्रिंसिपल है। तो 49 यूनिट की वैल्यू 196 दे रखी है, और आपको निकालनी है प्रिंसिपल यानी 36 यूनिट की, जो कि 144 हो जाएगी। 144 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ करी है हमने। इस परसेंटेज को आप ऐसे कन्वर्ट करते थे और उसके बाद आप ये कॉन्सेप्ट लगाते थे। दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं। देखिए 1/6 अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यानी 6 रुपये अगर थे तो वो 7 रुपये हो गए। और ऐसा कब हुआ है? 2 बारी में हुआ है। तो ये किसका रेशियो मिल जाता है? A/P का, जो कि 49/36 हो गया। इसकी वैल्यू 196 है, तो इसकी वैल्यू 144 हो जाएगी। तीसरा मैं ये भी देख सकता हूँ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि जो अमाउंट है वो एक इंटीजर पार्ट है, ठीक है। तो आपने देखा जो प्रिंसिपल है वो भी एक इंटीजर पार्ट है। देखिए प्रिंसिपल भी इंटीजर है, अमाउंट भी इंटीजर है, तो इंटरेस्ट भी इंटीजर होगा, ठीक है। यानी आपने ये पढ़ा था कि इंटीजर वो कब हो सकता है, मैंने बताया था इंटीजर कब हो सकता है। और मैंने आपको ये बताया था कि ये 16 सही 2/3 है, यानी 1/6। इसको आप 1/6 का स्क्वायर क्यों लेते हैं? मैंने बताया था इसमें लेकर आपका ये फायदा होता है कि जो आंसर आता है वो इंटीजर फॉर्मेशन में आता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल होगा वो 6 के स्क्वायर से भाग होगा, यानी 36 से। तो 36 से भाग होने वाला ऑप्शन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्योंकि आपने ये देखा कि 1/6 का स्क्वायर यानी 36 हो गया, तो जो ऑप्शन 36 से भाग हुआ वही ऑप्शन प्रिंसिपल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आंसर आपका इंटीजर में है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 2 साल में 1470 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज से, तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है। पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल कैलकुलेट करना था, यानी कुछ पे भी क्वेश्चन बन सकता है। आइए देख लेते हैं। देखिए रेट तो वैसे ही दे रखा है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, यानी 1/6। पहला तरीका वही, अगर आप प्रिंसिपल 36 मान लेते हैं तो 6 6 और 1 तो 13 ये हो गया और 36 ये हो गया, यानी 39 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। 49 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 1470, यानी 30 गुना। तो 13 यूनिट की कितनी होगी, ये भी 30 गुना हो जाएगी, यानी 390। इसी को आप वैसे भी देख सकते हैं, अगर मैं देखता हूँ 1/6 का मतलब हो गया 6 7 7 6, 2 वर्ष की बात हो रही है तो 49 36। 49 की वैल्यू 1470, वैल्यू निकालनी है 13 की, क्योंकि ये अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट इसका गैप हो गया, ये आपका 390 आ जाएगा। यानी सेम वही कॉन्सेप्ट लगाया जो पिछले में था। पिछले क्वेश्चन में आपसे ये प्रिंसिपल पूछा था, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट पूछा है, तो 390 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आज की क्लास में हमने CISI के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हैं जो थोड़े लेंथी पड़ते हैं, पर कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि आपने अगर DS वगैरह या MG कॉन्सेप्ट वगैरह लगा लिया तो काफ़ी क्वेश्चन आसान भी कर सकते हैं आप उसे। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।